हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं MS पेंट को लेकर। MS पेंट जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जब हम कंप्यूटर में अपने माउस पर एक अच्छी कमांड करना चाहते हैं और एक बेसिक टाइप की कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, देन तो हम स्टार्टिंग करते हैं MS पेंट। MS पेंट जिसकी फुल फॉर्म हुआ करती है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, देन उसी के साथ में ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। अलग से कोई भी कंप्यूटर में MS पेंट को इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। तो जब भी आप कंप्यूटर की स्टार्टिंग करें, कंप्यूटर को सीखना स्टार्ट करें, उसकी लर्निंग को स्टार्ट करें या कंप्यूटर लैब में जाएं, स्कूल, कोचिंग सेंटर, कहीं भी, देन और आप चाहते हैं कि माउस पर मेरी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए और साथ ही साथ मैं एक बेसिक टाइप की डिज़ाइनिंग को भी बना सकूं, उसके लिए आपको MS पेंट पर प्रैक्टिस करनी होती है। MS पेंट पर हम किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से उसमें वर्क करने का प्रोसेस होता है, आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि MS पेंट को किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे। जैसे कि आपके सामने प्रेजेंट है, ये हमारे सामने हमारी डेस्कटॉप है जहां मेरा माउस पॉइंटर है। ये छोटा सा आपको पॉइंट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे माउस पॉइंटर कहते हैं। और हमारी डेस्कटॉप पर जितनी भी ये हमारी जो वॉलपेपर, ये हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ये हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ आइकन्स, इमेजेस पड़ी हुई हैं, कुछ VLC मीडिया प्लेयर पड़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिखा हुआ है, इन्हें आइकन्स कहा करते हैं। देन इसी में हमारे नीचे एक बार होती है, इसे हम अपने टास्क बार बोलते हैं। और टास्क बार पर ही एक छोटा सा बटन होता है जिसे स्टार्ट बटन बोलते हैं। ये कभी कभी आपको लेफ्ट में भी मिलता है, ये डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्टार्ट बटन में जाते हैं। स्टार्ट बटन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है सर्च। आप क्या चीज़ सर्च करना चाहते हैं। अगर आपके स्टार्ट बटन में ऑलरेडी यहाँ पर पेंट नाम का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है तो उसको डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप राइट कर सकते हैं पेंट। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेंट राइट करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ये MS पेंट की विंडो सामने आ जाएगी। आपको इसको ओपन करना है। देन आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास ये कंप्लीट एप्लीकेशन विंडो हमारे सामने प्रेजेंट हो गई। ओके, इसके बाद में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, सबसे ऊपर वाली जो बार होती है हमारे एप्लीकेशन की, थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। हमारे एप्लीकेशन की जो बार होती है इसे टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद जो नीचे आते हैं हम उसे मेन्यू बार कहते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो इसे हम ऑप्शन बार या रिबन कहते हैं, या इसे प्रॉपर्टीज बार भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। ये जो वाइट आपको विजिबल है ये आपका वर्क एरिया है, और वर्क एरिया को अगर आप चाहें तो इस डबल हेड एरो की हेल्प से आप अपने वर्क एरिया को रिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे ये रिसाइज हो गया, हमने इसको ऐसे छोटा कर दिया। आप चाहते हैं तो इसको आप फुल भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो हमने ना इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा रखने के बाद में वर्क करना होता है। मैंने इसको इस तरह से मैनेज कर दिया लाइक दिस। तो ये हमारा जो वाइट एरिया है इसे हम अपना वर्क एरिया कहते हैं। और ये हमारे सारे क्या हो गए, रिबन हो गए, जहाँ से हमें टूल्स मिलेंगे, जहाँ से हमें कलर्स मिलेंगे, हमें वर्क करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। ये हमारा वर्क एरिया हो गया। और इसी के नीचे हम आते हैं, ये कहलाती है स्टेटस बार। जहाँ पे आपके स्टार्ट बटन था वो आपकी टास्क बार होती है, और जहाँ पर ये ऑप्शंस आपको 1903x1022 पिक्सल्स यहाँ मिला है, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार पर ही हमारे पास में जूमिंग ऑप्शन होते हैं। हम अपने वर्क एरिया को कितना बड़ा और कितना छोटा भी करके जूम करके देख सकते हैं। जैसे 500 तो वर्क एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है। हम इसको 50% पे देखेंगे तो वर्क एरिया छोटा हो गया। हमने इसको बेसिकली 100% पे रखना होता है। जूमिंग को कंट्रोल करने के लिए माइनस और प्लस दो ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखे हैं। आप इनकी हेल्प से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए, आप मैं यहाँ से जूम कर रहा हूँ तो 800%। अब मैंने इसको और कम कर दिया तो ये 12.5%। हमने कहा कि हमें 100% ही चाहिए, तो हमारे पास ये वर्क एरिया 100% का आ गया। आफ्टर दैट कैसे हमें काम करना होता है, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास में एक छोटा सा एक जो पॉइंट यहाँ पर एक विजिबल है, जो मेरे माउस पॉइंटर को हिलाने से मूव हो रहा है, इसी की हेल्प से आप सारे काम करते हैं।
यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं आपकी डिज़ाइनिंग को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे डिज़ाइनिंग को रोटेट करना है, उसको फ्लिप करना है, या फिर आपको यहाँ से रिसाइज करना है। ये पेंसिल टूल होता है, इससे आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। ये आपका फिल कलर होता है, इसकी हेल्प से आप कलर को एंटर करते हैं किसी भी डिज़ाइन बनाने के बाद में। ये आपकी इरेजर है, अगर आपको कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, जैसे आप लोग अपनी क्लास में नोटबुक में इरेज करते हैं। ये आपका कलर पिकर है, एक जगह से कलर उठाकर दूसरी जगह कलर फिल करने में यूज में आता है। ठीक उसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये हमारे ब्रशेज हैं बहुत सारे, जिनकी हेल्प से हम एक यूनिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास में कुछ शेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब हमने लाइन पर क्लिक किया, ये हमारा लाइन है, ये हमारा कर्व है, ये हमारा ओवल होता है। मैंने ये लाइन पे क्लिक किया, तो अब अगर मैं ड्रॉ करूं तो लाइन किस कलर में आएगी उसको देखना होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो कलर प्लेट है, इस कलर में से जो भी कलर आपका सिलेक्ट है वही कलर में आपकी लाइनिंग यहाँ पर बनेगी। अभी जो सिलेक्ट है वो कौन सा है? ब्लैक है। मैंने क्लिक किया, ब्राउन आ गया, येलो आ गया, इसी तरह से ऑरेंज आ गया, इसी तरह से ग्रीन आ गया। तो जो कलर यहाँ पर होगा और सिलेक्ट होगा वही कलर में आपका डिजाइन बनना स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लैक कलर में इसको स्टार्ट किया तो ये ब्लैक कलर में ही स्टार्ट होगा। अब कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ से ना लाइन को ऐसे ड्रॉ किया। अब देखो, आप देख पा रहे होंगे कि लाइन जो है वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ये मैंने लाइन तो ड्रॉ कर दी लेकिन स्ट्रेट नहीं है। तो हमारे कीबोर्ड में ना एक बटन होता है शिफ्ट के नाम से। ओके, किस नाम से होता है? शिफ्ट के नाम से। हम कीबोर्ड से शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे और फिर लाइन को अगर हम इरेज यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इरेज का नाम आ रहा था, ड्रॉ करते हैं, तो डायरेक्टली अब आप देखिए आपकी लाइन दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए तो शिफ्ट के साथ में ड्रॉ करेंगे। अगर आप चाहते हैं लाइन ऐसे ही कहीं भी रोटेट हो जाए तो आप उसको जो है वो आप कैसे करेंगे? विदाउट शिफ्ट करेंगे। विदाउट शिफ्ट से इतनी परफेक्शन नहीं आता है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ में इसको ड्रैग करते हैं। साथ ही साथ में आप लाइनिंग के साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन का दिस वन लुक। ओके, हमने सेकंड लाइन को ड्रॉ किया और यहाँ से लाइन के साइज को हमने चेंज किया तो ये लाइन का अलग लुक हो गया। हमें और थिकनेस में चाहिए तो लाइन का और थिकनेस ले लिया। हमें नेक्स्ट और थिकनेस में चाहिए, यानी और ज़्यादा मोटाई चाहिए लाइन की, तो वो ये ले सकते हैं आप। यानी डिज़ाइन बनाते हुए अगर किसी लाइन को बहुत ज़्यादा डार्क दिखाना है, बहुत ज़्यादा लाइट दिखाना है, तो वो कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये लाइंस हमें अभी फिलहाल नहीं चाहिए, तो हम इसको कैसे इरेज करेंगे? तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है इरेजर टूल। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो साइड में एक हमारे पास में बॉक्स ओपन हो जाता है। ये इरेजर के साइज को कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है, लाइक दिस। ये देखिए, जितना स्क्वायर छोटा होगा इरेजर का साइज छोटा होगा, जितना स्क्वायर बड़ा होगा इरेजर का साइज बड़ा होगा। अब इरेजर कैसे काम करता है? तो गाइस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और इसको चलाना स्टार्ट करेंगे, ये इरेज हो गया। ऐसे ही सब जगह चला दीजिए। मैंने ये सब जगह चला दिया तो ये कंप्लीटली इरेज हो गया। सो आप लोगों ने देखा कि कितनी आराम से हम लोगों ने लाइन को यहाँ पर ड्रैग किया और फिर उसको इरेज किया। इसी तरह से अलग अलग टाइप्स के हम शेप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक ओवल चाहिए तो मैंने ये ओवल ड्रॉ किया। इसी तरह से मुझे एक यहाँ पर रेक्टेंगल चाहिए तो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ऊपर से क्लिक करना होता है, नीचे लाकर माउस के लेफ्ट बटन से उसको प्रेस करना होता है। इसी तरह से हमने ये ड्रैग कर दिया और इसी तरह से हमने ये ट्रायंगल ड्रैग कर दिया। ये लाइक दिस आप लोग इस तरह से कोई भी शेप बहुत इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आप शेप आप चाहते हैं। ये देखिए, ये मैंने एरो वाले शेप बनाए, लाइक दिस। ये भी एक एरो का शेप आ गया। इसी तरह से क्लाउड्स का शेप आ गया। तो गाइस, कितना इजी हो गया। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर कलर को फिल करना है, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं फिल। इसका टूल का नाम है फिल। इसका काम होता है कलर को फिल करना। क्लिक किया, अब कौन सा कलर है वो कलर सेलेक्ट कीजिए आप। मैंने ऑरेंज लिया। मैंने आपको अभी बताया था कुछ ही सेकंड्स पहले कि यहाँ पर जो कलर होगा वही आपके वर्क एरिया में अप्लाई होगा। इसके आउटलाइन पे नहीं, ना ही बाहर, इसके अंदर लाकर क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो गया। और अब सेकंड कलर, इसी तरह से थर्ड कलर, इसी तरह से नेक्स्ट कलर,
आप यहाँ से कोई भी कलर अपनी चॉइस का इसके अंदर फिल करा सकते हैं लाइक दिस। इसी तरह से कोई भी कलर आपको चाहिए तो आप बहुत इजी वे में उसको फिल करा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल तो शेप आप लोगों को क्लियर करना आ गया कि शेप को कैसे ड्रॉ करना है और उसके अंदर कैसे हमें कलर को फिल करना है, कितना इजी वे हुआ। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, इरेजर टूल को उठाते हैं। जब आप इरेजर टूल का यूज करें, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इरेजर टूल का यूज करें तो आपके पास में ये सेकंड वाले में कलर जो है वो वाइट होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपने कलर चेंज कर दिया तो आपका वर्क एरिया भी उसी कलर में हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने इसको इस तरह से इरेज किया, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस किया मैंने और यहाँ से इसको इस तरह से इरेज कर दिया माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ। अब हम एक छोटा सा डिज़ाइन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में एक ये रेक्टेंगल है, एक हमारे पास में एक छोटा सा ट्रायंगल है और एक हमारे पास में ये क्लाउड्स हैं और हमारे पास में यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल है। इन्हीं की हेल्प से हम लोग एक डिज़ाइन बनाएंगे। वो डिज़ाइन कैसे बनाते हैं देखिए। तो मैंने फिर से इरेजर उठाना है, इसको इरेज कर देना है। सबसे पहले हमने यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रेक्टेंगल को ड्रॉ किया लाइक दिस। ये मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, सिंपल, कुछ भी नहीं करना मुझे। मूव ड्रॉ करने के बाद अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं तो ये फॉरहेड एरो होता है, जो अभी मैं मूव कर रहा हूँ ये फॉरहेड एरो है। ये देखिए, आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। लेकिन ड्रॉ करने के बाद अगर आपने एक बार बाहर क्लिक कर दिया तो ये जो सिलेक्शन बना हुआ है ये खत्म हो जाएगा, फिर आप इसको ऐसे मूव नहीं कर सकते, फिर एक अलग प्रोसेस फॉलो करना होगा जिसमें आप इसको मूव कर सकते हो। देन इसी के बाद में फिर से रेक्टेंगल उठाया हमने और यहाँ से इसी से मैच करते हुए यहाँ तक ले गए। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे मिस्टेक हो गई, रेक्टेंगल यहाँ से थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ से हो गया, तो यहाँ पर ना देखो ये पॉइंट दे रखे हैं रिसाइज के, डबल हेड एरो बन के आएगा। आप इनको रिसाइज कर सकते हो लाइक दिस, बहुत इजी वे में, ओके, लाइक दिस ये। और इसी तरह से आप यहाँ से भी सिंपल। अब इसे मान लीजिए गलत हो गया तो एक की आती है हमारे पास कंट्रोल Z के नाम से, आप उसको मैनेज कर दीजिए तो कंट्रोल Z से वो हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, फिर से देखो इसको कैसे बनाएंगे। इसमें यहाँ से मैंने ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया इतना बड़ा, इसी के 2 पार्टीशन भी बना सकते हैं हम लोग। एक लाइन मैंने क्लिक की तो लाइन आ गई हमारे पास, इस लाइन को मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया शिफ्ट के साथ। अगर हम शिफ्ट के साथ नहीं करेंगे तो गाइस लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं आएगी। उसके बाद में यहाँ से एक ट्रायंगल उठाया और ट्रायंगल को यहाँ से रखते हुए और यहाँ तक मैच कराते हुए ऐसे ऊपर की तरफ ले गए, सिंपल, कितना इजी वे में बन गया। इसी तरह से एक लाइन को हमने यहाँ से निकाला और शिफ्ट के साथ में लाइन को ऐसे ड्रैग कर दिया। दूसरी लाइन को निकाला, अब शिफ्ट के साथ में चाहो तो शिफ्ट के साथ और विदाउट शिफ्ट चाहो तो विदाउट शिफ्ट भी कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई शिफ्ट के साथ होनी चाहिए तो ओके, शिफ्ट के साथ में यहाँ है। आप चाहते हो ये यहाँ से मिलनी चाहिए तो शिफ्ट छोड़ दो, फिर वो आपकी मर्जी से मैच हो जाएगी। ओके, मैंने यहाँ से इसको यहाँ लाकर मैच करा दिया, लो गई, सिंपल। अब जैसे मान लीजिए या थोड़ा सा पॉइंट लग गया तो कोई बात नहीं, इरेजर टूल उठाइए, इरेज कर दीजिए, इरेजर को छोटा कीजिए, ऐसे इरेज कर दीजिए। देन अब मैंने राउंडेड रेक्टेंगल लिया और यहाँ से इसके अंदर राउंडेड रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया गेट बनाने के लिए लाइक दिस। और इसी तरह से फिर से एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया, ये गेट पर डिज़ाइन बना दिया हमने लाइक दिस। यहाँ भी एक डिज़ाइन बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। बीच में एक मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया और इसको ड्रॉ कर दिया, ये हमारे गेट पर डिज़ाइन बन गया, ये हमारा गेट हो गया। अब मुझे इसमें ना विंडो क्रिएट करनी है, ये मेरी हट है और मुझे इसमें एक विंडो क्रिएट करनी है राउंडेड रेक्टेंगल में। तो मैंने यहाँ से एक छोटा सा ये इस तरह से पार्टीशन क्रिएट किया राउंडेड रेक्टेंगल की हेल्प से और इसमें जगह जगह पर लाइन लेकर शिफ्ट के साथ में ये ड्रॉ कर दिया। ये मेरे घर की विंडो बन गई।
लाइक दिस। अभी हम बहुत सिंपल वे में काम कर रहे हैं। कंट्रोल Z, अगर गलत हो जाता है तो कंट्रोल Z कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्रिएट कर दिया, कंट्रोल Z यहाँ बना लेते हैं और एक लाइन को मैंने यहाँ से बीच में बना दिया। ओके, बीच में अगर ज़्यादा पार्टीशन बड़ा लग रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हो लाइक दिस। ऐसे यहाँ पर भी छोटा कर सकते हो लाइक दिस, यहाँ पर भी छोटा कर सकते हो लाइक दिस। तो कहीं बड़ा कहीं छोटा रखना है वो आपकी मर्जी है, आप जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है लाइक दिस, है ना। अब मुझे यहाँ पे डिज़ाइन देना है तो शिफ्ट के साथ में ही मैंने इसी लाइन को ऐसे ड्रैग किया लाइक दिस और यहाँ ऐसे ड्रैग कर दिया। शिफ्ट के साथ में ही ड्रैग करेंगे तो लाइन एकदम स्ट्रेट आती है, सिंपल। यहाँ से अब मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है तो फिल विद कलर लेते हैं और यहाँ से मैंने कलर दिया, देन सेकंड कलर, देन थर्ड कलर। कलर बिल्कुल बीच में लाके रखना है, ओके, यहाँ रखकर। इसी तरह से हमने यहाँ पर कलर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, और इसी तरह से यहाँ से थोड़ा सा दूसरा कलर दे दिया तो ये एक अलग टाइप का डिज़ाइन आपका बनकर रेडी हो गया। आप चाहते हैं और कलर देना दे सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक कोई कलर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पर कोई कलर दे दिया। तो कलर कोई भी हो वो आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं, दे सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ बीच में ग्रीन कलर दे दिया और यहाँ पर आपने ये ऑरेंज टाइप एंटर कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर क्लिक किया और इसके वर्क एरिया में कलर दे दिया। ये एक हट बनकर आपका तैयार हो गया। इसी तरह से मान लीजिए मुझे इसके आसपास कोई ट्री बनाना है तो मैंने यहाँ से ये एक छोटा सा रेक्टेंगल उठाया, कंट्रोल Z ब्लैक कलर में लेते हैं, छोटा सा एक रेक्टेंगल उठाया लाइक दिस, ओके। और इसके ऊपर ये जो क्लाउड्स वाला शेप था आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी को मैंने ऐसे ड्रैग कर दिया लाइक दिस। ये मैंने ड्रैग कर दिया, ओके। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, इरेजर टूल लेंगे और इसके अंदर के जो पार्टीशन है उनको आप इरेज कर देंगे। ये आपका ट्री का लुक आ गया। जो बाहर की तरफ है उनको भी इरेज कर दीजिए, सिंपल। अब इसके अंदर कोई भी कलर देना चाहें तो आप कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉलिड कलर दिया तो आपने यहाँ से फिल कलर लेना है और एक ही बार में उसको क्लिक कर दिया। ब्राउन कलर देना है तो यहाँ दे दिया। तो एक बहुत बेसिक सा डिज़ाइन मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया है, जिसमें एक ट्री हमने बनाया और हमने एक हट बनाई। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसी तरह से व्हाट्सएप पर जो नंबर मेरा रहता है उस पर आप मुझे डिज़ाइन बनाकर सेंड कीजिए, ताकि अगर आप लोग सीख रहे होंगे इस टॉपिक की हेल्प से, इस वीडियोस की हेल्प से, तो फिर आपको बहुत एडवांस लेवल के भी डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर दिखाए जाएंगे, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियो और एक न्यू डिज़ाइन के साथ में। थैंक यू।